हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 3-in-1 गाउन की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इस गाउन को आप 3 तरीके से पहन सकते हैं। इसे आप इसी तरह से स्ट्रेट भी पहन सकते हैं और इसे आप एक साइड से भी पहन सकते हैं और आप इसे दोनों साइड से भी पहन सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से इस गाउन की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और इसे पूरा देखिएगा। तो इसे किस तरह से वेयर कर सकते हैं वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो उसके लिए मैंने ये 3 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। और 2 मीटर मैंने अस्तर लिया हुआ है। ये अस्तर मैंने कॉटन का लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने अस्तर को 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी बंद वाली साइड है और नीचे से दोनों साइड इसकी खुली हुई है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच की रखी है। ये 14 इंच की हमारी रेडी होगी। आप 16 इंच की लंबाई भी रख सकते हैं। अभी ऊपर से हम शोल्डर के लिए 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हम इसमें बोटनेक गला बनाएंगे। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच का फैब्रिक लिया हुआ है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। चेस्ट का 4th पार्ट लेना है और 2 इंच ऐड कर देना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी नीचे से हम कमर की चौड़ाई का चौथा भाग लेंगे और उसमें 1 इंच हम टक्स के लिए रखेंगे और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है लूजिंग के लिए। तो इस तरह से टोटल हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है नीचे की तरफ से, क्योंकि नीचे से हम इसमें टक्स भी लगाएंगे। तो मैंने नीचे से भी 11 इंच का ही फैब्रिक लिया है। अभी गले की चौड़ाई के लिए हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हम इसमें बोटनेक गला बनाएंगे। और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। पीछे की गले की लंबाई हमें 2.5 इंच लेनी है और आगे की गले की लंबाई 4 इंच लेनी है और दोनों निशानों पर हमें बोटनेक शेप ड्रॉ कर देना है। अभी हम शोल्डर स्लोप के लिए 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हमें 1/2 इंच का शोल्डर स्लोप देना है। अभी सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देंगे। तो जैसे हमने मार्किंग की है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी सेम ऐसे ही हम मेन फैब्रिक में भी टॉप पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक में भी टॉप पार्ट की कटिंग कर दी है। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव में मैं अस्तर अटैच नहीं करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसमें अस्तर अटैच कर सकते हैं। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 17 इंच की रखी है। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ऊपर से जो स्लीव की चौड़ाई है वो मैंने 8.5 इंच की रखी है। अभी कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। बंद वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हम खुली हुई साइड से 2 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। अभी नीचे से हम स्लीव की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरी स्लीव की चौड़ाई 5 इंच की है तो उसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है।
आपकी जितनी भी स्लीव की चौड़ाई है उस तरह से आप निशान लगा सकते हैं। अभी हम साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी इसे हमें कट कर देना है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव की भी कटिंग कर दी है और ये मेरी 2 स्लीव है। अभी हम अस्तर पर बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसमें मैं ए लाइन कटिंग करने वाली हूँ। इसे हम ए लाइन शेप में ही कट करेंगे, इसे हमें अम्ब्रेला शेप में कट नहीं करना है। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी बंद वाली साइड है। और अस्तर की जो लंबाई है वो 25 इंच की है, तो मेरी लंबाई थोड़ी कम है। तो नीचे से मैं इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक अलग से जॉइंट करूँगी। तो अस्तर की टोटल लंबाई हमें 35 इंच की रखनी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 20 इंच की रखी है। अभी इसके ऊपर से हमें टॉप का कोई भी एक पार्ट रख देना है। ऊपर की तरफ से हम टॉप का एक पार्ट रखेंगे और 1 इंच हमें कम करना है क्योंकि टॉप पार्ट में हम टक्स भी लगाने वाले हैं, इसलिए हमारा 1 इंच सिलाई में दब जाएगा। तो टॉप पार्ट में हमें 1 इंच कम करते हुए निशान लगाना है और इस निशान को हमें नीचे तक ड्रॉ कर देना है। इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी इसे हम कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी ऊपर से जो इसकी बंद वाली साइड है उसे भी हमें कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से 2 पार्ट है फ्रंट और बैक के लिए। अभी इसी तरह से हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी बंद वाली साइड है। और मेन फैब्रिक की जो लंबाई है वो मैंने 38 इंच की रखी है। तो आप अपनी पसंद से नीचे की घेरे की लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर जो हमने बॉटम का पार्ट कट किया है उसे रख देना है। जो हमने अस्तर का पार्ट कट किया है उसे हमें इसके ऊपर रखते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम नीचे से ऊपर की तरफ 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 4 इंच पर निशान लगाते हुए हमें इसमें हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। क्योंकि इसके कोने नहीं लटकेंगे इसलिए हमें नीचे की तरफ से राउंड शेप ड्रॉ करना है और इसे कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये मेरे 2 पीस है। अभी सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है और इसके गले पर हमें सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद हम अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देंगे और पलटने के बाद हम इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर लेंगे। और इसी तरह से जो फ्रंट का पार्ट है उसे भी हम सीधा ही रखेंगे और इसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है और इसके गले में हमें सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद अस्तर को हम पलट देंगे और इसे चारों साइड से जॉइंट भी कर लेंगे अस्तर के साथ। तो देखिए मैंने अस्तर को पलट दिया है और इसके ऊपर मैंने सिलाई भी लगा दी है और गले पर भी मैंने कवर सिलाई लगा दी है। इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स को रेडी कर लिया है। अभी हम इसमें टक्स लगाएंगे। तो पहले हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करने के बाद हमें बंद वाली साइड से 3.5 इंच पर निशान लगाना है और एक छोटा सा कट लगा देना है। उसके बाद हम ऊपर से 10 इंच पर निशान लगाएंगे टक्स पॉइंट के लिए। तो ये निशान आप 9.5 इंच पर भी लगा सकते हैं आपके टक्स पॉइंट के हिसाब से। अभी जो हमने निशान लगाया है वहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ऐसा ही निशान हम दूसरी साइड पर भी लगा लेंगे। तो नीचे से हमारा 4.5 इंच का मेजरमेंट होता है, तो 4.5 इंच पर हमें एक लाइन कर लेनी है और जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर हमें 1/2 इंच का गैप देते हुए टक्स लगा देने हैं दोनों ही साइड से। और इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी 4 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ भी हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और इसी तरह से हमें इसमें एक छोटा सा कट लगा देना है और दूसरी साइड भी हम ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर देंगे 4.5 इंच पर निशान लगाते हुए और दोनों साइड पर हमें टक्स लगा देने हैं। तो देखिए मैंने इसमें टक्स लगा दिए हैं फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। अभी एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव को हमें सिंपली सेंटर से उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो स्लीव को हम सेंटर से ही जॉइंट करेंगे
इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। उसके बाद जो स्लीव की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी स्लीव को सेंटर से ही उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद जो स्लीव की बॉर्डर है उसे भी हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों ही स्लीव को जॉइंट कर लिया है और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें बॉटम का पार्ट अटैच करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन फैब्रिक का पार्ट है उसके ऊपर हमें अस्तर वाला बॉटम का पार्ट रखना है और दोनों को एक साथ मिलाते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो दोनों को जॉइंट करने के बाद ही हम इसे अटैच करेंगे टॉप पार्ट के साथ। और इसी तरह से जो दूसरी साइड वाला पार्ट है उसे भी हमें दोनों को मिला लेना है। पहले मेन फैब्रिक का पार्ट और अस्तर का पार्ट दोनों को मिलाते हुए पहले हम इसमें सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने बॉटम का पार्ट इसमें अटैच कर लिया है दोनों ही साइड से। अभी हमें फ्रंट पार्ट में कुछ निशान लगाने होंगे। तो पहले जो साइड वाली सिलाई है उससे हमें बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगा देनी है, क्योंकि बाद में हम इसे खोलने वाले हैं तो दोनों साइड में हम बड़ा टाका करके सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही लगानी है। उसके बाद जहाँ पर हमने टॉप पार्ट में टक्स लगाया है वहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को हमें बिल्कुल सीधी लाइन में नीचे तक ड्रॉ कर लेना है। तो ध्यान रहे ये लाइन हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसी तरह से जो दोनों साइड पर हमने निशान लगाया है, जहाँ पर हमारा टक्स था वहीं पर हमें निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऊपर से नीचे तक। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड पर लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी यहाँ पर हम पट्टी अटैच करने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने ये 2 पट्टियाँ कट की हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच की रखी है और जितनी हमारी फ्रंट पार्ट की लंबाई है उतनी ही हमें इसकी लंबाई लेनी है। अभी सबसे पहले हम ऊपर की तरफ से पट्टी को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमें दोनों साइड से पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ऊपर से नीचे तक हमें इसमें सिलाई लगा देनी है, या फिर आप चाहे तो इसे प्रेस लगाकर साइड भी कर सकते हैं। और इसी तरह से जो दूसरी पट्टी है उसे भी पहले हम ऊपर की तरफ से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम दोनों साइड से इसे फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे ऊपर से नीचे तक। तो देखिए मैंने दोनों पट्टियों में सिलाई लगा दी है, ऊपर से भी और दोनों साइड से भी। अभी इसे हम अटैच करेंगे। तो जो फ्रंट पार्ट में हमने दोनों साइड में लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें इस पट्टी को अटैच करना है। तो जहाँ पर ऊपर से पट्टी की फोल्डेड साइड है उसे हमें जो हमारा टॉप का पार्ट है उसके नीचे 1/4 इंच छोड़ते हुए पट्टी को अटैच करना है। तो ध्यान रहे जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो लाइन हमारी पट्टी के बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। इस तरह से हमें पट्टी को सेट कर लेना है ऊपर से लेकर नीचे तक। जो फ्रंट पार्ट में हमने लाइन ड्रॉ की है वो लाइन हमें पट्टी के बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए और ऊपर से जो हमारा टक्स है उसे हमें 1/4 इंच छोड़ते हुए इस पट्टी को अटैच करना है। उसके बाद हम पट्टी में दोनों साइड में सिलाई लगाएंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक हमें दोनों साइड में सिलाई लगानी है। ऊपर से हम सिलाई नहीं लगाएंगे, ऊपर से हमें खुला ही छोड़ना है। और इसी तरह से जो दूसरी लाइन हमने ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें दूसरी पट्टी को रखना है और इसके बिल्कुल साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल किनारी पर हम सिलाई लगाएंगे, ऊपर से हमें सिलाई नहीं लगानी है, ये हमें ध्यान रखना है। तो पहले हम पट्टी को पिन से सेट कर लेंगे ताकि हमें इसे अटैच करने में बहुत ही आसानी हो। इस तरह से हमें दोनों पट्टियों को पिन से सेट कर लेना है। उसके बाद ही हमें इसमें दोनों साइड से सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम बाद में कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों पट्टियों में साइड में सिलाई लगा दी है। इस तरह से मैंने दोनों पट्टियों को अटैच कर लिया है। अभी हम ऊपर से एक निशान लगाएंगे क्योंकि हम इसमें डोरी पास करने वाले हैं। तो आप जितना हाई लो का इसमें शेप रखना चाहते हैं उतना आप निशान लगा सकते हैं। तो मैंने 24 इंच पर निशान लगाया है, मैं इतना ही इसमें हाई लो का शेप रखने वाली हूँ। तो ऊपर से हमें दोनों ही पट्टियों पर 24 इंच पर निशान लगा देना है
और जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमें बिल्कुल सेंटर में इसमें सिलाई लगानी है। तो पहले आप इसमें लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आपको सिलाई लगाने में आसानी हो। तो दोनों साइड से हमारी डोरी पास होनी चाहिए, इतना हमें गैप रखना है और बिल्कुल सेंटर में हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो जो हमने निशान लगाया है वहीं तक हमें इसमें सिलाई लगानी है, उसके नीचे हमें सिलाई नहीं लगानी है। इस तरह से दोनों साइड पर हम सेंटर में लाइन ड्रॉ करते हुए सिलाई लगा देंगे और ऊपर की तरफ से दोनों साइड हमारी खुली होनी चाहिए जिसमें से हम डोरी को पास कर सके। तो देखिए इस तरह से मैंने सेंटर में सिलाई लगा दी है, जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहीं तक मैंने सिलाई लगाई है। तो नीचे जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ पर आपको अच्छे से 2-3 बार लॉक करते हुए सिलाई लगानी है। उसके बाद जो साइड में हमने बड़ा टाका करके सिलाई लगाई थी उसे हमें निकाल लेना है दोनों ही साइड से। उसके बाद इसे हम उल्टा कर लेंगे और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए जहाँ तक हमारा बॉटम का पार्ट है वहाँ तक 3 से 4 इंच तक हमें चारों फैब्रिक को मिलाते हुए इसमें सिलाई लगानी है। उसके बाद हम मेन फैब्रिक में सिलाई लगाएंगे नीचे तक और मेन फैब्रिक में सिलाई लगाने के बाद मेन फैब्रिक को हम अंदर की तरफ डाल लेंगे और जो हमारा अस्तर है उसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह से दूसरी साइड भी 2 इंच का गैप रखते हुए हमें 3 से 4 इंच तक सभी फैब्रिक को मिलाते हुए सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक में सिलाई लगानी है। उसके बाद हम मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ डाल लेंगे और अस्तर में हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जो अस्तर की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी बॉर्डर को भी हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है और इस तरह से सिलाई लगाने से हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर वाला पार्ट दोनों ही अलग अलग स्टिच हुए हैं। इसी तरह से मैंने दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा दी है और बॉटम को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी इसके लिए हमें डोरी बनानी होगी। तो इस तरह से हमें 2 अलग अलग पतली सी डोरी रेडी करनी होगी। तो मैंने ये 2 डोरियाँ रेडी की हुई है। अभी जो हमने पट्टी अटैच की है वहाँ पर ऊपर की तरफ से केसी बनी हुई है, तो उसमें से हमें इस डोरी को सेफ्टी पिन की मदद से पास कर लेना है। तो आपको इस डोरी को पास करने में थोड़ी सी मुश्किल ही होगी, लेकिन अच्छे से इसे धीरे धीरे आपको सेट करना है। और जहाँ तक हमने सेंटर में सिलाई लगाई है वहीं तक हमें इस डोरी को सेट करना है। उसके बाद हम सेफ्टी पिन को टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से हम इस डोरी को निकाल लेंगे और इस तरह से मैंने डोरी को पास कर लिया है। इसे इस तरह से हम खींचेंगे तो इसकी गैदर्स बनेंगी और इसी तरह से जो दूसरी साइड पर हमने केसी बनाई है उसमें से हम दूसरी डोरी को पास कर लेंगे। अगर आपको डोरी को पास करने में मुश्किल हो तो आप नीचे तक इस डोरी को ले जाते हुए फिर नीचे से थोड़ी सी सिलाई को खोलते हुए आप इस डोरी को इस तरह से पास कर सकते हैं। उसके बाद हम दोनों डोरी के ऊपर फैब्रिक टेजल्स अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों डोरियों को पास कर लिया है और इसके ऊपर मैंने फैब्रिक टेजल्स भी अटैच कर लिए हैं। अभी इस डोरी को हम कुछ इस तरह से हल्के हल्के खींचेंगे तो ऐसे इसकी गैदर्स बनेंगी जो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आती है। आप चाहे तो इस गाउन को ऐसे भी पहन सकते हैं और इस डोरी को खींचने पर जो गैदर्स बनेंगी वो आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। उसके बाद हम इसे टाई अप कर लेंगे इस डोरी को और इसी तरह से जो दूसरी साइड पर हमने डोरी पास की है उसे भी हमें इस तरह से हल्के हल्के खींचना है। तो इस तरह से इसकी गैदर्स बनेंगी और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देती है। और आप आगे की तरफ से जितना भी हाई लो का शेप रखना चाहते हैं उतना आप इस डोरी को खींच सकते हैं, तो इसकी बहुत ही प्यारी सी गैदर्स बन जाएंगी और फ्रंट का पार्ट भी हमारा हाई लो की तरह नज़र आएगा जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है।